नवंबर 1984 हर सिख के जहन में छपा एक महीना। हवा में दहशत थी, सड़कों पर खून की नदियां बह रही थीं और नफरत की आग ने घरों, दुकानों और जिंदगियों को निगल लिया था। सिख विरोधी दंगे, अकल्पनीय बर्बरता का एक नरसंहार हमेशा के लिए भारत के जमीर पर दाग बन गया। ये सिर्फ दंगा नहीं था, ये एक कत्लेआम था, साजिश के साथ रचा और बर्बरता से अंजाम दिया गया। हम सिर्फ मरने वालों को याद नहीं करते, बल्कि बिखरी हुई जिंदगियों को, टूटे हुए इंसाफ के वादों को और उस दर्द को याद करते हैं जो आज तक उस समुदाय को सता रहा है। ये उनकी कहानी है। 1985 के कत्लेआम के बीच राजनीतिक अवसरवाद और धार्मिक दुश्मनी की उपजाऊ जमीन पर बोए गए थे। पंजाब में सिख अलगाववाद का उदय आर्थिक शिकायतों और अधिक स्वायत्तता की मांगों से प्रेरित भारत सरकार की कठोर रणनीति से मिला। हम बनाम वो का नैरेटिव सावधानी से बनाया गया, जिसमें सिखों को राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा बताया गया। जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक करिश्माई लेकिन विवादास्पद व्यक्ति का उदय इस आग में घी का काम किया। भिंडरावाले, जो एक अलग सिख राज्य की वकालत करते थे, ने सरकार से मोहभंग होने वालों के बीच अपना एक वर्ग तैयार किया। उनकी बयानबाजी, जो अक्सर भड़काऊ होती थी, ने सिख समुदाय और भारतीय राज्य के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। सरकार ने बातचीत करने और जायज चिंताओं का समाधान करने के बजाय टकराव का रास्ता चुना। इसने एक खूनी संघर्ष का मंच तैयार किया, जिसके सिख समुदाय के लिए विनाशकारी परिणाम होने वाले थे। सरकार के कार्यों ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां हिंसा राजनीतिक स्वार्थ का एक जरिया बन गई, जो आगे चलकर होने वाली भयावह घटनाओं का मार्ग प्रशस्त करती है। जून 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार। भिंडरावाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सेना ने सिख धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल स्वर्ण मंदिर पर धावा बोल दिया। सैन्य ताकत से अंजाम दिए गए इस ऑपरेशन ने पवित्र परिसर को गोलियों से छलनी कर दिया और सिख मानस पर एक ऐसा घाव दे दिया जो आज तक बह रहा है। यह ऑपरेशन अपने सैन्य उद्देश्य को प्राप्त करते हुए एक राजनीतिक और नैतिक आपदा थी। इसने सिख समुदाय के एक बड़े हिस्से को अलग थलग कर दिया, जिन्होंने इसे अपने धर्म और पहचान पर हमला माना। सबसे पवित्र तीर्थ स्थल की बेअदबी को अपमान भारतीय राज्य द्वारा जानबूझकर की गई आक्रामकता के रूप में देखा गया। पीड़ित होने का नैरेटिव, जिसे कुछ लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक विकसित किया गया, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उपजाऊ जमीन मिली। सिख समुदाय और सरकार के बीच का विश्वास टूट गया, जिसकी जगह विश्वासघात और गुस्से की गहरी भावना ने ले ली। यह भावना, जिसका फायदा निहित स्वार्थों वाले लोगों ने उठाया, कुछ ही महीनों बाद दुखद परिणाम देगी। द 31st of October 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या ने सिख विरोधी हिंसा की एक लहर पैदा कर दी, जो दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। लोहे की छड़ों, तलवारों और मिट्टी के तेल के डिब्बे से लैस भीड़ सिखों को निशाना बनाकर सड़कों पर घूम रही थी। घरों को लूटा गया, व्यवसायों को लूटा गया और मिट्टी के तेल के डिब्बे से लैस भीड़ सिखों को निशाना बनाकर सड़कों पर घूम रही थी। घरों को लूटा गया, व्यवसायों को लूटा गया और जला दिया गया, और पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को बेरहमी से मार डाला गया। हिंसा स्वतः स्फूर्त नहीं थी, यह संगठित और व्यवस्थित था। सिख घरों और व्यवसायों की सूचियां वितरित की गईं और पुलिस ने पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय अक्सर अपराधियों की सहायता की। प्रत्यक्षदर्शी पुलिस द्वारा दूसरी तरफ देखने, कभी-कभी हिंसा में भाग लेने की भी दिल दहला देने वाली कहानियां बताते हैं। हवा में जलते घरों का धुआं और मौत की बदबू थी, और पीड़ितों की चीखें एक मिलीभगत वाली सरकार की बहरी चुप्पी से मिल रही थीं। कत्लेआम दिनों तक जारी रहा, जिसमें हजारों लोग मारे गए, अनगिनत घायल हुए और एक समुदाय सदमे में चला गया। यह एक राज्य प्रायोजित नरसंहार था, कानून व्यवस्था की विफलता और उन मूल्यों का क्षरण था जो एक राष्ट्र को बांधते हैं। सेक्शन 5, न्याय अस्वीकृत, सच्चाई का तमाशा। 1984 के नरसंहार के बाद पीड़ितों को न्याय दिलाने के व्यवस्थित प्रयास को दबाया गया। जांच आयोग गठित किए गए, लेकिन उनके निष्कर्षों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया। चश्मदीदों को धमकाया गया, सबूतों से छेड़छाड़ की गई और न्याय के पहिए धीरे धीरे घूमते रहे। राजनीतिक वर्ग अपनी रक्षा करने की चाहत में अपराधियों को बचाता रहा, जिनमें से कई सत्तारूढ़ दल के सदस्य या सहयोगी थे। साल दशकों में बदल गए।
फिर भी पीड़ितों के परिवारों के लिए न्याय मायावी बना रहा। अदालतें मामलों के ढेर और राजनीतिक हस्तक्षेप के बोझ तले दबी समय पर न्याय देने में विफल रहीं। जो कुछ दोष सिद्धि हासिल हुई वह अक्सर मानवाधिकार समूहों और व्यक्तिगत वकीलों के अथक प्रयासों का परिणाम थी, जिन्होंने दोषियों को बचाने के लिए बनाई गई व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। न्याय की लड़ाई सिख समुदाय के धैर्य, अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प और अपने प्रियजनों की याद को राजनीतिक स्वार्थ के बोझ तले दफन न होने देने के उनके इनकार का प्रमाण बन गई। शारीरिक घाव तो भर गए होंगे, लेकिन 1984 के नरसंहार के निशान सिख मानस में गहरे बैठ गए हैं। बचे हुए लोग उन भयावह दिनों के सदमे के साथ जीते हैं, अपनों को खोने, घरों को तबाह होने और उन लोगों की भयावह उदासीनता की यादों से परेशान रहते हैं जिन्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए थी। हिंसा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पीढ़ियों तक गूंजता रहता है, जिसका असर परिवारों, समुदायों और खुद सिख पहचान पर पड़ता है। सदमा विभिन्न तरीकों से प्रकट होता है। कुछ बचे लोग आघात के बाद के तनाव विकार PTSD से पीड़ित हैं, दुःस्वप्न, फ्लैशबैक और लगातार डर से परेशान हैं। अन्य लोग बचे होने का अपराध बोध अपने साथ लेकर चलते हैं, यह सोचकर कि वे क्यों जीवित रहे जबकि अन्य मर गए। नरसंहार का सिख समुदाय के सामाजिक ताने बाने पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे न केवल राज्य के प्रति बल्कि पूरे समाज के प्रति भी असुरक्षा और अविश्वास की भावना पैदा हुई है। उपचार प्रक्रिया लंबी और कठिन है, जिसके लिए न केवल व्यक्तिगत चिकित्सा की आवश्यकता है बल्कि किए गए गलत कामों की सामाजिक स्वीकृति और न्याय और समाधान के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता है। 1984 का नरसंहार एक राजनीतिक फुटबॉल रहा है, जिसे विभिन्न पार्टियों ने चुनावी फायदे के लिए इधर-उधर लात मारी है। पीड़ितों के दुख का शोषण किया गया है, उनके जख्मों को बार-बार खोला गया है ताकि राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। न्याय के वादे किए गए हैं और तोड़े गए हैं, और इस त्रासदी का इस्तेमाल सांप्रदायिक तनाव को हवा देने के लिए किया गया है, जिससे समुदायों को धार्मिक आधार पर और विभाजित किया गया है। त्रासदी के निंदक हेर-फेर ने वास्तविक उपचार और समाधान को रोका है। पीड़ितों के दर्द को दूर करने से ध्यान हटकर उनकी दुर्दशा को राजनीतिक चाल के रूप में इस्तेमाल करने पर केंद्रित हो गया है। यह न केवल बेहद असंवेदनशील रहा है, बल्कि न्याय की खोज में भी बाधा उत्पन्न की है। नरसंहार का राजनीतिकरण राजनीतिक वर्ग के नैतिक दिवालियापन, व्यक्तिगत लाभ के लिए मानवीय पीड़ा का शोषण करने की उनकी इच्छा और न्याय और जवाबदेही के मूल्यों को बनाए रखने में उनकी विफलता की एक कठोर याद दिलाता है। 1984 के नरसंहार के कारण सिख प्रवास की एक लहर आई, क्योंकि कई लोगों ने कनाडा, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में शरण ली। प्रवासी त्रासदी के निशान अपने साथ लेकर 1984 की याद को जिंदा रखने, नरसंहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन आयोजित किए हैं, सरकारों की पैरवी की है और बचे लोगों की कहानियों का दस्तावेजीकरण किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि दुनिया नवंबर 1984 की भयावहता को याद रखे। प्रवासी ने पीड़ितों के परिवारों को वित्तीय सहायता, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों बीत जाने के बाद भी उनके प्रयास न्याय की लड़ाई को जारी रखने में महत्वपूर्ण रहे हैं। सिख प्रवासी पीड़ितों के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन गया है, जो नरसंहार के स्थायी प्रभाव और सच्चाई और जवाबदेही की तलाश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनके कार्य एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि न्याय की खोज भौगोलिक सीमाओं से परे है। 1984 का सिख विरोधी नरसंहार भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बना हुआ है। यह अकल्पनीय पीड़ा, संस्थागत विफलता और मानवाधिकारों के लिए घोर उपेक्षा की कहानी है। अतीत के घाव अभी भी बह रहे हैं, स्वीकृति, न्याय और यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की मांग कर रहे हैं कि ऐसी भयावहता फिर कभी न हो। पीड़ितों, उनकी कहानियों और न्याय के लिए उनके संघर्ष को याद रखना न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है, बल्कि उपचार और समाधान की दिशा में एक आवश्यक कदम है। 1984 के सबक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे उस समय थे।
सांप्रदायिक घृणा के खतरे, सामाजिक सद्भाव की नाजुकता और राजनीतिक अवसरवाद के विनाशकारी परिणाम वास्तविकताएं हैं जो हमें अभी भी परेशान करती हैं। हमें अतीत की गलतियों से सीखना चाहिए, विभाजन और हिंसा को बढ़ावा देने वाले बयानों को चुनौती देनी चाहिए और एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम करना चाहिए जहां न्याय, समानता और मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो। 1984 की याद हमें नफरत की मानवीय कीमत और इस तरह की त्रासदियों को फिर से होने से रोकने के लिए सतर्कता और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता की लगातार याद दिलाती रहे।